बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपने सिलेबस में अगली नज़म जो कि हिस्सा नज़म की तरफ चलते हैं, हलाल इस्तक़लाल पढ़ेंगे जो हफ़ीज़ जलंधरी की लिखी हुई है। तो मुख्तसर सा बेटा शायर का तारुफ़। मोहम्मद हफ़ीज़ जलंधरी 14 जनवरी 1900 को जलंधर में हाफ़िज़ शमसुद्दीन के घर पैदा हुए। उनकी नज़मों में ख़याल की रानाई, जज्बात की फरावानी और पुरतासीर नगमगी पाई जाती है। हफ़ीज़ कादरुल कलाम शायर हैं। गज़ल, गीत, नज़म पर अबूर हासिल है। 1965 की जंग बंदी के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें हलाल इस्तक़लाल से नवाजा और वो कौमी तराना के खालक भी हैं। और ये 1982 को खालके हकीकी से जा मिले। तो बेटा उन्हीं की लिखी हुई आज हम अपने निसाब की अगली जो है वो नज़म हलाल इस्तक़लाल पढ़ेंगे। तो पहले शेर की तरफ चलते हैं बेटा। पहला शेर देखें। ये इस्तक़लाल का परचम है, इस्तेहकाम का परचम, शहीदों गाजियों के हाथ से इनाम का परचम। इस्तक़लाल बेटा मुस्तकिल मजाजी को कहते हैं। इस्तक़लाल किसे कहते हैं? मुस्तकिल मजाजी। इस्तक़लाल मुस्तकिल मजाजी को कहते हैं या साबित कदमी को कहते हैं। इस्तेहकाम बेटा पुख्तगी या मजबूती को कहते हैं। ठीक हो गया। इस्तेहकाम पुख्तगी या मजबूती को कहते हैं। शहीद अल्लाह तबारक ताला की राह में जो वहाँ पर शहीद हो जाए, मैदान जंग में अपनी जान का नजराना पेश कर दें, और गाजी जो वहाँ पर मैदान जंग से कामयाब वापस लौट आएँ, उनको गाजी कहा जाता है। के हाथ से इनाम का परचम। इनाम बेटा तोहफे को कहते हैं। ठीक है, इनाम का परचम, तोहफे में मिला हुआ परचम। ठीक हो गया। अब देखो, हलाल इस्तक़लाल हमारे अज़्मो सबात और मजबूती का मज़र है। हलाल इस्तक़लाल हमारे इस्तेहकाम का परचम है, अज़्मो सबूत और अज़्मो सबात और मजबूती का मज़हर है। शहीदों गाजियों के हाथ से इनाम का परचम, और ये मैदान जंग में अपने खून का नजराना पेश करने वाले और वहाँ से कामयाब वापस लौट आने वाले, उनके हाथों से हमें इनाम या तोहफे में दिया गया परचम है। तो बेटा ये पहले शेर, बल्कि इनकी पूरी लिखी हुई हलाल इस्तक़लाल जो नज़म है उनको समझने के लिए ज़रा सा पस मंज़र में चलते हैं। तो ये बेटा 6 सितंबर 1965 को जब भारत ने बुज़दिलों की तरह बिना ऐलान जंग किए जनरल चौधरी की क़ियादत में यहाँ लाहौर की सरहद पर हमला किया, तो पाकिस्तानी फ़ौज और यहाँ की अवाम ने मिलकर उसका मुकाबला किया। यहाँ पर T-55 जदीद तरीन टैंक 600 लेकर आने वाले भारत और अपने हरीफ जिनके पास सिर्फ 150 टैंक थे, और तीसरे ही दिन उनके कमांडर इन चीफ ने ये गैर यकीनी उनको खबर सुनाई कि उनके टोटली जो टैंक हैं 600 के 600 क्या हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। तो ये फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी फ़ौज और उनके साथ यहाँ की अवाम, उन्होंने अपने सीनों पर बम बांधकर इनके टैंकों के अपने साथ परखचे उड़ा लिए, और फिर MM आलम ने यहाँ पर बैक वक्त इतने त्यारे गिराकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर उनकी जुआ मर्दी, उनकी शुजाअत, उनकी मुस्तकिल मजाजी, उनकी साबित कदमी की तरफ इशारा किया जा रहा है। ठीक है। और ये हमारी मुल्की तारीख़ का एक दरख्शां बाब है कि जंग जो होती है वो तादाद और हथियारों से नहीं बल्कि जज्बे से लड़ी जाती है, और मुसलमानों में वो बहरहाल मौजूद है। तो इसलिए ये इस्तक़लाल का परचम, इस्तेहकाम का परचम, इस्तक़लाल साबित कदमी, मुस्तकिल मजाजी। बेटा दो तरह के लोगों से वास्ता बढ़ता है, एक गैर मुस्तकिल मजाज और एक मुस्तकिल मजाज। गैर मुस्तकिल मजाज जो लोग होते हैं वो किसी भी जो है वो मंजिल को पाने के लिए निकलें, रास्ता पुरखार देखकर मुश्किलात से घबरा कर फरारी की राह इख्तियार कर लेते हैं,
और दूसरी तरफ मुस्तकिल मजाज लोग, वो रास्ते में आने वाली रुकावटें चाहे अपनी जान का नजराना ही क्यों ना पेश करना पड़े, वो डट जाते हैं। तो ये इस्तकलाल का परचम है। यहाँ पर साबित कदम, मुस्तकिल मजाज, जवां मर्द, शुजा और हिम्मत से काम लेने वाले लोग बसते हैं। इसी तरह से उस दिन सबूत दिया 1965 में हमने कि ये इस तरह की फ़ौज और इस तरह की रियाया जो जज्बा जहाद और शहादत से सरशार है, उनका वतन है। और ये इस्तकलाल मुस्तकिल मजाज, चूँकि ये परचम जो है लहरा रहा है, वो इस बात का अमीन है कि ये मुस्तकिल मजाज और साबित कदम लोगों की धरती है, सरजमीन है, इस्तेहकाम का परचम। और इसी वजह से ये मजबूत है। ये लहराता हुआ झंडा अलल अलानिया दुश्मन को बता रहा है कि ये ऐसे लोग बसते हैं जो यहाँ पर यहाँ के रखवाले, यहाँ के जानिसार, यहाँ के सरफरोश, एक शम्मा पर जिस तरह से परवाने आकर जलते और कटते हैं, इस तरह इसकी हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। तो इसलिए ये वतन मुस्तहकिम है, मजबूत है। तो इस्तेहकाम का परचम, इस्तकलाल के साथ इस्तेहकाम का परचम, तो ये उसकी तरफ भी इशारा करता है। शहीदों गाजियों के हाथ से इनाम का परचम। बेटा ये परचम, अब परचम से मुराद ये नहीं कि कपड़े का टुकड़ा और इसकी हैसियत महज इत्तफाकी या हादसाती नहीं होती, बल्कि इसके पीछे किसी भी कौम की कोशिश, कावश और कुर्बानियों की एक लंबी तवील फरिस्त जो है वो दरपेश होती है। अब यहाँ पर शहीदों गाजियों के हाथ से इनाम का परचम, तोहफे में मिला हुआ परचम। बेटा ये आज़ादी या ये परचम जो आज़ादाना वतन में लहराए जाते हैं, जो इस बात की अलामत होते हैं कि ये अंदरूनी और बैरूनी तौर पर ख़ुद मुख्तार लोगों की हुकूमत है और ख़ुद मुख्तार लोग बसते हैं और वो आज़ादाना कौम है। ये किसी भी मन्ने सलवा की तरह बगैर हीले के नहीं मिलते और ना ही इनको कोई भी कौम तोहफे में, प्लेट में तोहफे के तौर पर आपको पकड़ा देती है, बल्कि उसके लिए खून के नजराने, उसके लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। तो फिर इसको हासिल करने के लिए वहाँ पर अपने साथ सीनों के बम बांध कर उनके भी परखचे, उनके टैंकों के भी परखचे उड़ाए और शहीदों ने अपनी खून का नजराना भी पेश किया। तो जब जाकर हमको वो कहता है ये जो है वो परचम अता हुआ, मिला। फिर गाजी, दूसरे लोग जिन्होंने जवां मर्दी के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जुर्रत के साथ उनका मुकाबला किया और हमें उनसे छुटकारा दिलाया, जिन्होंने अपने सीने पर गोलियों को रोका ताकि हमारी आवाम उससे बच सके, जिन्होंने उनके टैंकों को अपने साथ उड़ाया ताकि उनसे हम बच सकें, जिन्होंने उसकी फ़ौज का डट कर मुकाबला किया कि उसके नापाक हाथ हमारी कौम की गर्दनों तक ना पहुँचे, उनके हाथों से इनाम का परचम। इनाम तोहफे में मिला हुआ, क्यों? क्योंकि हमें वो मुफ्त में मिला हुआ है, तोहफे में मिला हुआ है। हमने उसकी कीमत नहीं चुकाई, कीमत उन्होंने अदा की, हमको फिर उन्होंने तोहफे में दिया। मुस्तफ़ीद हम लोग उससे हो रहे हैं। और तो इसलिए वो क्या कहते हैं, शहीदों और गाजियों के हाथ से इनाम का परचम हमें तोहफे के तौर पर दिया गया, अता किया गया ये परचम है। और अब उसके बाद इसको इसी तरह से आज़ादाना फ़िज़ाओं में लहराए रखना और उनकी इस जो है वो रवश, उनकी इस रवायात, उसके जो है वो पासदार अब हम लोग हैं। बेटा उसके बाद हम हवाले के अशार जो इसमें आप पुट करेंगे वो देखते हैं। ये परचम रवायात अजीम शान का परचम, यही परचम है इस्तकलाल पाकिस्तान का परचम। और यही वो कहता है, ये हमारी मुस्तकिल मजाजी को जो है वो यहाँ पर क्या करता है, जाहिर करता है। और दूसरी तरफ बेटा फिर इस जवां मर्दी में और दूसरी तरफ बहादुरी के जो जौहर और कारनामे दिखाए, फौज के साथ हमारी यहाँ की रियाया अवाम भी उसमें शामिल थी। तो फिर जंग बंदी, ये खुद ही जो भारत ने अपने हाथों से खुद साख्ता आग थी, उसकी नज़र होने की बजाय अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर दहाई देना शुरू कर दी और जंग बंदी का ऐलान हुआ। उसके बाद सरगोदा, सियालकोट और लाहौर के लोगों को यहाँ पर इस्तकलाली परचम जो थे वो
अता किए गए, जो अब भी 6 सितंबर को उनके टाउन हॉल पर क्या किए जाते हैं, नस्ब और लहराए जाते हैं। ए अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवां हमारा। तो अब तक उन्हीं का खून, उन्हीं शोहदा का इसमें रवां है, और ये हमारी आज़ादी और दूसरी तरफ जो है वो हमारी हर तरह से ये पासदारी और हिफाजत कर रहा है। हमारी अज़मत का पासबां है, हमारे एहसास का बियां है, हमारी रफ़अत का आसमां है, हमारी मिल्लत का तर्जुमा है, अज़ीम मिल्लत अज़ीम परचम अताए रब्बे करीम परचम। और तुम ही ने अपना, जहाँ पर आप शुहदा के बारे में बड़ा बतला रहे होंगे उनकी कुर्बानियों के हवाले से, वहाँ पर आपको ये शेर जो है वो लिखना पड़ेगा। तुम ही ने अपना वतन बचाया, तुम ही ने बातल का सर झुकाया, बुझा के शम्मा हयात अपनी वफा की राहों को जग मगाया। आगे बेटा शेर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हलाली खंजर अंगुश्ते शहादत का इशारा है, ये सैफुल्लाह का परतू फलक पर आशिकारा है। हलाली बेटा, हलाल पहली रात के चांद को कहते हैं। हलाल किसे कहते हैं? पहली रात के चांद को कहते हैं हलाल, पहली रात का चांद, पहली रात का चांद। उसके बाद आगे खंजर बेटा हथियार है। ये खंजर क्या है? एक छुरे नुमा हथियार है जो जंगों में इस्तेमाल होता है और दुश्मन के दिल और उसके जो है वो पेट में पैवस्त किया जाता है। अंगुश्ते शहादत, शहादत की उंगली, ठीक हो गया। अंगुश्ते शहादत, शहादत की उंगली, ठीक हो गया। अंगुश्ते शहादत, शहादत वाली उंगली। इशारा है ये सैफुल्लाह, अल्लाह तबारक ताला की तलवार, सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार। ये हज़रत खालिद बिन वलीद जो है वो उनका लक़ब है। हज़रत खालिद बिन वलीद का ये लक़ब है बेटा। परतू अक्स, परतू किसे कहते हैं? अक्स को। पर तो उसका अक्स है, ये परछाई है, ठीक हो गया। फलक बेटा आसमान को कहते हैं, ठीक है। फलक आसमान, आशिकारा है, जाहिर है, नमूदार है, ठीक हो गया। आगे देखें बड़ा, इसके मफहूम और तशरीह की तरफ हम लोग चलते हैं। हलाली खंजर अंगुश्ते शहादत का इशारा है, ये सैफुल्लाह का परतू फलक पर आशिकारा है। अब हलाली खंजर बेटा, जो इस सब्ज़ रंग में, सफ़ेद रंग का हमारे झंडे में ये चाँद बना हुआ है, तो ये पहली रात के चाँद के मुशाबे है, इसलिए इसको उसने क्या कहा है? हलाली। और बेटा दूसरा इसको उसने खंजर कहा है। एक छुरे नुमा हथियार है जो जंगों में इस्तेमाल किया जाता है और दुश्मन के दिल और उसके पेट में पैवस्त किया जाता है, और ये भी उसी की तरह बारीक और खमदार होता है, इसलिए उसने इसको खंजर से भी तशबीह दे रखी है। अंगुश्ते शहादत, शहादत की उंगली। बेटा यहाँ पर अंगुश्ते शहादत जो है ना, उसके साथ इसको मिलाकर हलाली खंजर को मुराद उस झंडे में जो चांद है उसको, उसने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक, अब देखो अंगुश्ते शहादत, दूसरी उंगलियों में भी खम होता है, लेकिन अंगूठे और शहादत की उंगली में ये खम जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। देखिए ये चांद किससे मुशाबे है, ठीक हो गया, इसलिए उसने इसको अंगुश्ते शहादत, यानी उससे हमारी शहादत की उंगली और दूसरी तरफ अंगूठा, जिसको यूँ आप करते हैं तो ये खम उस चांद से मुशाबे है। और दूसरी तरफ बेटा उसने शहादत की उंगली जो है वो इसको इस्तेमाल किया है कि हम जब दौरान नमाज ये उंगली को उठाते हैं, यानी अल्लाह व तबारक ताला की वहदानियत के लिए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की गवाही देने के लिए, उसका इकरार करने के लिए,
यानी ये ऐसे लोगों की सरजमीन है जो अल्लाह तबारक ताला को एक मानते हैं और आखिरी नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। तो ये हलाली खंजर अंगुश्ते शहादत का इशारा है। पहले बेटा खंजर की बात हुई है, ये चूँकि उस पहली रात के चाँद से मुशाबे, ये भी खमदार होता है खंजर और उसी तरह शक्ल शुबात में बारीक होता है। तो ये जंगों में बेटा बताना वो ये चाहता है कि ये एक जंगो जदल का तवील सिलसिला रहा, ठीक है। ये यहाँ पर खंजर जो उसने कहा, यहाँ पर तलवार जनी, यहाँ पर लड़ाई, यहाँ पर झगड़े, यहाँ पर जंगो जदल, उसका बाजार गर्म हुआ जब जाके हमने ये परचम हासिल किया है। ये हमको मुफ्त में एक जो है वो जिस तरह से प्लेट में तोहफे के तौर पर ये मन्ने सलवा जो है बगैर हीले के हासिल नहीं हुआ, बल्कि ये हलाली खंजर है, अंगुश्ते शहादत का इशारा है। और दूसरी तरफ ये शहादत की उंगली जिसको उठाकर हम दिलो जान से ये इकरार करते हैं कि हम अल्लाह को एक और उसके आखिरी नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। तो ये उनके जोश, उनके जज्बा, उनकी साबित कदमी, उनकी मुस्तकिल मजाजी को अयां करता है। और दूसरी तरफ बताता है कि ये एक मुस्तहकम मुल्क है और यहाँ पर बसने वाले वही हैं जो 313 निकले थे और आज भी वो अल्लाह को एक और उसके नबी को आखिरी नबी मानने वाले हैं। वो कल भी जज्बा जहाद और शहादत से चरसार थे और आज भी उनके दिल जो हैं इसी तरह के जज्बात मुअज्जन हैं, लबरेज हैं। तो जब भी उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट दी जाएगी, दुश्मन कभी इसको मैली आंख से देख नहीं सकता। सैफुल्लाह का परतू तलमी बड़ा इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पर फलक पर आशकारा है। कहता ये लहराता हुआ आज़ादाना फ़िज़ाओं में जो ये झंडा है वो जाहिर करता है, क्या जाहिर करता है, इस पर सैफुल्लाह का परतू है। अल्लाह तबारक ताला की तलवार हज़रत खालिद बिन वलीद को कहा जाता था, उसका अक्स है, इस पर परछाई है, साया है। मुराद उसी के जैसे खसाइस हैं, खूबियाँ हैं इसमें। अब हम उसकी तरफ चलते हैं। हज़रत खालिद बिन, चूँकि बेटा इसको खोल के लिखना जो है वो मकसूद होता है तशरीह में, तो हम हज़रत खालिद बिन वलीद की जो तलमीह इस्तेमाल की गई है उसको वजाहत के साथ देखेंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपा सलार थे, अमीर मोमिनीन थे, जंग के हवाले से अमीर लश्कर थे, सॉरी। तो हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे, इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने जंग मोता में जो यहाँ पर अपने जौहर दिखाए और इतनी शदीद जंग की कि आपके हाथों से मुसलसल 9 तलवारें टूट गईं और उस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कौन सा लक़ब दिया? सैफुल्लाह का। कौन सा लक़ब बेटा दिया उसको? सैफुल्लाह का, अल्लाह की तलवार का। अब दूसरी तरफ उन्होंने 125 के करीब जो है वो जंगों मुहम्मात में हिस्सा लिया, लेकिन किसी एक में भी शिकस्त नहीं खाई, आप नाकाबिल शिकस्त थे। और दूसरी तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीना के ख़िलाफ़ होने वाली बगावतों का आपने मुंह तोड़ जवाब दिया और यहाँ पर बाज़ंतीनी और सासानी सल्तनतों को शिकस्त देकर इस जो है वो छोटी सी रियासत मदीना को आलमी जो है वो वक़्त बख्श दी, आलमी रियासत बना दिया और ख़ुद को आलमी फ़ातिहीन में शुमार करवा लिया। तो ये बेटा उस जो है वो सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार मुराद हज़रत खालिद बिन वलीद की तरफ इशारा किया जा रहा है। और आपने जब अपने जो है वो बिस्तरे मर्ग पर आखिरी सांसें ली, दम तोड़ा, तो आपके दिल में एक शदीद सदमा था कि मैं मैदान जंग में शहादत का रुतबा हासिल ना कर सका। अब देखो वो कहता है ये इस तरह का इस झंडे में परतू है, अक्स है, परछाई है। मुराद ये लहराता हुआ झंडा ये बयां करता है कि उस हज़रत खालिद बिन वलीद की इस सुनहरी इक़दार व रवायात के पासदार और उसके अमीन बसते हैं यहाँ पर, मुसलमान बसते हैं यहाँ पर, जो हज़रत खालिद बिन वलीद की तरह नाकाबिल शिकस्त और नाकाबिल तस्खीर हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह से हज़रत खालिद बिन वलीद के दिल में ये बड़ी ख्वाहिश थी, शदीद ख्वाहिश थी कि मैं शहादत का रुतबा मैदान जंग में हासिल करूं, इसी तरह से यहाँ पर भी जो मुसलमान बसते हैं वो जज्बा जहाद और जज्बा शहादत से सरशार हैं। तो इस तरह की कौम को शिकस्त देना तो ये हिंदुओं के बस की बिल्कुल भी बात नहीं है, जिन्होंने बुज़दिलों की तरह यहाँ पर आकर ये हमाकत की। तो अब वो क्या कहता है, ये सैफुल्लाह का परतू है, इस पर उसका अक्स है। इस तरह की तासीर, उस तरह के जो है वो खूबियाँ, खसाइस और उसाफ के मालिक बसते हैं
जो हज़रत खालिद बिन वलीद की तरह नाकाबिले शिकस्त और दूसरी तरफ जो है वो जज्बा शहादत से सरशार हैं, इनको तस्खीर करना उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन है। जिन्होंने सोचा कि हम जो है इस लटे पटे से मुसलमान और हमने जो इनको ये उजड़ा सा खिता अर्ज दिया है, हम जल्द ही इस पर जो है वो कब्ज़ा जमा लेंगे, उनको बता रहा है कि ये झंडा जो लहरा रहा है तो ये उनकी पासदारी करता है, मज़र है, अमीन है, उसका अक्स है। इस तरह के जवां मर्दों और बहादुरों का, इस तरह का जज्बा जो है वो रखने वालों का, जो अल्लाह को एक मानते हैं, किसी और से नहीं डरते और अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानते हैं और उनके तरीक़ा पर चलने वाले बहादुर हैं। अल्लाह के वादे पे मुजाहिद को यकीन है, वो फ़तह मुबीन, फ़तह मुबीन, फ़तह मुबीन है, तो वो खुली फ़तह है, उसको शिकस्त नहीं, बातिल से कभी हक हार नहीं सकता। ठीक है, तो ये उसने बतलाया कि फ़तह मुबीन है। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, ठीक, जो उसने कहा था यहाँ पर, तौहीद की अमानत, शहादत, अंगूश्ते शहादत, हम शहादत यानी यहाँ पर आप बताएंगे कि अल्लाह को एक मानते हैं। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तो वो दुश्मन को बता रहा है कि ये इतना बच्चों का खेल नहीं है, आसान नहीं है। बातल से दबने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। उस जंगे बदर में 313 से लेकर आज तक 100 बार ये खैर व शर के मार्का में हमेशा से ही हक को फतह हासिल हुई और होती रहेगी। तू है अंगुश्ते शहादत का निशाने आला मकाम, मेरी नज़रों में तेरा हर ज़र्रा है माहे तमाम। और यहाँ पर बेटा हमारा दूसरा शेर जो है उसके हवाले के अशार और उसके साथ साथ उसकी तफहीम मुकम्मल होती है। अब बेटा हम चलते हैं शेर नंबर 3 की तरफ, जो हफीज़ जलंधरी की नज़म हलाले इस्तक़लाल का तीसरा शेर है। हलाले खंजर कौमी अतिया है शहीदों का, जो खुद कुर्बान होकर भर गए दामन नवीदों का। हिलाल बेटा मैंने पहले भी आपको बतलाया, यहाँ पर पिछले जो है वो ये आ चुका है शेर में भी। पहली रात का चाँद, खंजर बेटा फिर मैंने आपको बतलाया कि एक छुरे नुमा हथियार है जो जंगों में इस्तेमाल होता है। अतिया बेटा कहते हैं तोहफे को, अतिया किसे कहते हैं? तोहफा। अतिया है शहीदों का, अतिया उनकी तरफ से मिला हुआ तोहफा है, शहीदों की तरफ से अनायत करदा, अता करदा। शहीद अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाने वाले, खुद कुर्बान होकर निसार होकर, परवाने की मानिद शम्मा पर मुराद, अपनी इस सरज़मीं पर मर मिटने वाले, काट जाने वाले, कुर्बान निसार। भर गए दामन नवीदों का, नवीद बेटा खुशखबरी को कहते हैं, ठीक है, उसकी जमा नवीदों। नवीद खुशखबरी सुना के हमको कि तुम आज़ाद हो, ठीक हो गया। अब देखो, हलाले खंजर कौमी अतिया है शहीदों का। हिलाल पहली रात का चांद, और वो चांद से मुशाबे जो हमारे इस झंडे में है। खंजर चूँकि वो भी छुरे नुमा हथियार इसी तरह से खमदार होता है, ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ वो चूँकि जंगो जदल, ये खंजर अलामत है उसकी, उसके नतीजे में हमें ये मुल्क और इसमें ये आज़ादाना लहराता हुआ झंडा अता किया गया, मिला, इसलिए उसको उसने हलाले खंजर कहा। कौमी अतिया है शहीदों का, शहीदों ने वो कहता अतिये के तौर पर, तोहफे के तौर पर हमको दिया। कौमी अतिया तोहफा, बेटा ये क्या है हमारे पास उनका मिला हुआ तोहफा है। क्या चीज़ तोहफा है जो हमें उन्होंने दिया है? ये खंजर बेटा तोहफा है, क्योंकि उसने इससे ही अपने जो है वो बाजुए कुव्वत से, इस खंजर से, जंगो जदल से ही उसको आज तक जो है वो नाको चनो चुबवाए बातल को। और वो कहता फिर इन्होंने हमें अतिये के तौर पर, तोहफे के तौर पर, खुद जो कुर्बान हो गए, हमको ये खंजर अनायत किया, तोहफे में दे दिया। क्यों दिया? ताकि फिर से जब बातल सर उठाए उसका सर निगों करो और दूसरी तरफ अपनी हिफाजत करो। तो उन्होंने हमें ये अतिये में, तोहफे में शहीदों ने क्या दिया? बेटा ये खंजर दिया, हलाली खंजर। मुराद जो इस झंडे में है वो मुहरक है, तहरीक देता है। और इस तरह से, जिस तरह से हमारे आबा अजदाद ने, हमारे असलाफ ने कारनामे किए और उसकी तरफ तरवीज देता है, इसलिए वो कहता है ये खंजर तोहफा है, अतिया है जो हमें दिया गया है, ताकि हम अपनी हिफाजत भी कर सकें और इस तरह से उनका सरनगू भी कर सकें, बातल का मुकाबला भी कर सकें। और जो खुद कुर्बान होकर भर गए दामन नवीदों का,
वो कहता है ये जो शुहदा थे ये खुद तो कुर्बान हो गए, लेकिन इन्होंने हमारे दामन को खुशियों से, ये खुशखबरी दे गए, उनसे भर दिया। किस तरह से भर दिया बेटा? ये शुहदा की अगर बात करें तो सबसे पहले 1857 में 27,000 इसी हिस्सा लेने वाले जो है तहरीक आज़ादी में उसकी पदाश में 27,000 मुसलमानों को क्या कर दिया गया? सूली पर लटका दिया गया। और दूसरी तरफ कोई ऐसी जो है वो शाहराह, कोई कुआं और कोई वो कहते हैं मुअर्रख लिखते हैं दरख्त नहीं मिलता था जहाँ पर मुसलमानों की लाशें लटकती नज़र नहीं आती थी। तेल के कड़ाहों में उबाल दिया गया। शहजादों को शाही किले के सदर दरवाजे के सामने लटकाने के बाद ये रवायत जारी है। उसके बाद आगे आ जाए बेटा, क़याम पाकिस्तान और हिजरत के वक्त लाखों मुसलमानों को यहाँ पर कुर्बान जो है इस मुल्क पर होना पड़ा, उनको जो है वो शहीद कर दिया गया और बच्चों पर भी तलवार जनी करते रहे। और इसके बाद फिर उन्हों की ये जो ख्वाहिश थी इन पर गालिब आने की वो ना मिटी, तो इन्होंने 6 सितंबर जो है वो उसके बाद 6 सितंबर 1965 को फिर जंग शुरू कर दी। फिर यहाँ पर हमारे बहादुरों ने मर्दाना वार, हमारे जानसारों ने, रखवालों ने उस पर जो है वो कुर्बान हुए। इस जो है वो शम्मा मिल्लत पर जानसारों ने, परवानों ने अपनी जान के नजराने पेश किए। तो वो कहता है ये खुद कुर्बान हो गए, भर गए दामन नवीदों का, लेकिन हमें खुशखबरी सुना गए। बेटा क्या खुशखबरी सुना गए? हमें ये खुशखबरी सुना गए कि अब हम आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, हिंदुओं के शिकंजे से निकल चुके हैं, इनके ज़ेरे तसल्लुत नहीं है, हम अब खुशी के साथ, चैन के साथ, सुख के साथ ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। और हमें ये उन्होंने अपने खून का नजराना पेश करके ये हमारे दामन को नवीदों से भरा, ये खुशखबरी जो थी हमको दी। तो बेटा इसके हवाले के अशार देखें जो आप तशरीह में लिखेंगे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद का जो लहू है वो कौम की ज़कात है। तो जब जाकर जो है वो कई चिराग जो है वो गुल होने के बाद ये आज़ादी की शम्मा रोशन होती है। वो खंजर भी अलामत है शुजाअत की, वजाहत की, हर एक मुस्लिम के हाथों में थमा है ये नगीना अब, ताकि वो हमा वक्त जो ये खंजर हमें अता किया उससे हमारी हिफाजत भी हो और उनका सरनगू भी कर सकें। मिला इस्लाफ से हमको शहीदों का ये तोहफ़ा है, खंजर है जो हाथों में हलाली चांद की मानद, हलाली खंजर जिसको उसने कहा है जो हाथों में हमने थाम रखा है, करती है पेश शहादत हुसैन, आज़ादी हयात का ये सरमदी असूल। तो बेटा ये अशआर जो आज हमने पढ़े इनकी तशरीह को अच्छे से आप तैयार करेंगे। और उसके बाद जो है वो इल्म बदी के हवाले से हमारे पास तीसरा जो है वो जिनसे MCQs उठाए जाएंगे 5 नंबर के, वो बेटा पहले हमने तशबीह की, फिर उसके बाद इस्तिआरा किया, अब आप तलमी जो है वो उसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।